Hello student, welcome once again. As I explained you in the previous video section about the revolutionaries, and we are reached at this point of Paris revolutionary movement right began in India over here. So I would like to start to from this point, right? Now I am going to read. This is the lecture of standard 9, as you know, chapter number 4. Fires revolutionary, we are reached at this point. Fires is revolutionary, right? Listen carefully. I am going to now read. Fires revolutionary movements began in India and spread in the other countries as well. जो सशस्त्र क्रांतिकाली मूवमेंट थी वो स्टार्ट हो गई इंडिया में और ये स्प्रेड हुई, ये दूसरी जगह पर भी स्प्रेड होने लगी, दूसरे देशों में भी ये जो क्रांति है वो दूसरे देशों में भी होने लगी. द सर्कमस्टेंसेस इन इट्स बैकग्राउंड वर द कैंसलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द पार्टीशन ऑफ टू ग्रुप्स. वन इज जहाल यानी रेडिकल्स एंड सेकंड इज माओवाद यानी मॉडरेट्स एट द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन सूरत 1907 and the terrific opposition to practice of Congress of making only resolution and results. So I will explain all things, so don't worry. Please first of all first underline these 2 points, Jahal and Mahal, and Congress conference in Surat 1907, right? It's divided to ये जरा underline कर लो, Congress conference Surat 1907, Jahal और Mahal, ये 3 चीजें अंडरलाइन करो, देन आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, ओके. देखो, द सर्कमस्टेंसेस इन इट्स बैकग्राउंड वर द कैंसलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल. ये जो रेवोल्यूशनरी जर्नी देश में उसका जो बेस था वो तो जब बंगाल का जो पार्टीशन हुआ, जो डिवाइड हुआ, उसके बाद पूरे देश में सशस्त्र क्रांति की ज्यादा से ज्यादा इंस्पिरेशन होने लगी. द पार्टीशन ऑफ टू ग्रुप, तो फिर ये जो कांग्रेस था उस टाइम पे, तो वो भी 2 गुटों में बढ़ गया, 2 डिवीजन हो गए उसके भी. ठीक है, एक था जहाल, ठीक है, और दूसरा था माओवाद. ठीक है, ये दोनों कांग्रेस में ही थे, दोनों अलग अलग हुए. ये दोनों सोच है, एक जवाल यानी रेडिकल्स एंड माओवाद यानी मॉडरेट्स. ठीक है, यानी कि ये जो सूरत में कॉन्फ्रेंस हुआ था 1907 में, सूरत का जब कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस था 1907 में, उस टाइम पे कांग्रेस डिवाइड हुआ 2 ग्रुप में, जहाल और माओवाद. तो एंड कैरिंग अपोजिशन टू द प्रैक्टिस ऑफ कांग्रेस मेकिंग ओनली रिजोल्यूशन एंड रिजल्ट. ठीक है, तो काफी सारे उस टाइम पे 1907 में जब कॉन्फ्रेंस हुआ उस टाइम पे जो रिजोल्यूशन और जो कुछ इश्यूज थे उसमें काफी टेरिफाइड अपोजिशन हुआ, डिस्प्यूट हुआ, उसकी वजह से ये सारा डिवीजन हो गया. तो देखते आगे क्या है. लाल बाल पाल ट्रायो एडॉप्ट द रेडिकल एटीट्यूड. इसको जरा हाईलाइट कर लो, लाल बाल पाल. आई विल एक्सप्लेन द फुल फॉर्म, डोंट वरी. लाल बाल पाल ट्रायो एडॉप्ट द रेडिकल एटीट्यूड, इसको जरा हाईलाइट करो. विच ब्रॉट न्यू लाइफ इन द यंग इंडियन एक्टिविटीज. द लेगरिक पॉलिसीज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट अ सॉलिड न्यू टर्न. देखो, इसमें क्या हो गया कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों थे. ये तीनों ने रेडिकल एटीट्यूड अपनाया, यानी कि एक सशस्त्र क्रांति की सोच वाले रखने वाले, क्रांति में बिलीव करने वाले, अहिंसा में बिलीव करने वाले जो लोग थे वो लोग जहाल ग्रुप कहा जाते थे, और हिंसा में मॉडरेट पोलाइट ग्रुप थे वो माओवाद ग्रुप कहलाते. तो 2 ग्रुप हो गए, जहाल यानी रेडिकल्स यानी जो क्रांतिकारी में बिलीव करते हैं और थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने में बिलीव करते हैं, ये ग्रुप बट गया. दूसरा ग्रुप शांत कूल काइंड ऑफ ग्रुप बना, तो वो था माओवाद. तो जो रेडिकल्स ग्रुप था उसमें लाल बाल पाल ट्रायो था, जो त्रिपुटी कहते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल. ठीक है, ये तीनों का जो रेडिकल ग्रुप बना, ये काफी सारे यूथ में इंस्पायरेशन हुआ ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए. काफी सारे यंगस्टर थे वो इंस्पायर हुए इन तीनों ट्रायो से. द लेदरिक पॉलिसी, जो एकदम लेदरिक पॉलिसी थी वो उन लोग एडॉप्ट की थी, उसकी वजह से काफी सारे रिवोल्यूशन हमें मिले. तो ये है द ग्रेट रिवोल्यूशन वी हैव दैट द खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, Asfullah Khan, Chandrasekhar Azad. These are the revolutionaries who changed the Indian politician totally.
right? Again, Sardar Bhagat Singh, the great man, Shivram Rajguru, and Shukdev Thapar and Roshan Singh, the all young men who sacrificed his life for our country. देखो, फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक declared it firmly, freedom is my birthright and I will achieve it anyhow. ये जो आइकॉनिक सेंटेंस है, ये जो किसी ने कहा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आजादी जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है, वो मैं लेके ही रहूंगा, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, दिस राइट्स फॉर माय बॉर्न एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ, मैं किसी भी कीमत पे ये लेके रहूंगा. दिस बिकम द मैक्सिमम फॉर द रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर. तो ये सेंटेंस ने काफी सारे रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर को इंस्पायर किया. At that time, a group of Indian youth undertook activities to seek freedom from foreign rule. इसी समय में काफी सारे रेवोल्यूशनरी थे, फ्रीडम फाइटर थे, वो आज़ादी की खोज में दूसरे देशों में भी एक्टिविटीज करने लगे. These extreme revolutionary were more than happy to sacrifice their lives for the motherland. सोचो, ये जो क्रांतिकारी थे वो अपनी जान, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने में अपने आप खुश होते थे. वो लोग हैप्पी होते थे कि मैं देश के लिए मर रहा हूँ, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे रहा हूँ. वो चीज को वो हैप्पी कर रहे थे, खुश होते थे. तो व्हाट अ ग्रेट मैन दे आर. They could give up their life to take life in order to attain the freedom. वो कुछ भी कर सकते थे, देश की आजादी के लिए जान दे सकते थे और जान ले भी सकते थे. Here the picture of great man Bal Gangadhar Tilak, you can see, right here, the great man. Revolutionary activities spread in Maharashtra, Bengal, Punjab, Bihar, Orissa, Gujarat, Rajasthan, Madras provinces, Uttar Pradesh and Central India. So in short, all over India the revolutionary process spread totally. Among these activities were some like matrimonial society. कुछ इस एक्टिविटीज की वजह से कुछ ग्रुप्स एस्टैब्लिश हुए, कुछ यूनिट एस्टैब्लिश हुए, जैसे कि मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अंशुलन समिति, अंजुमन ये मोहिलाने वतन, इंडियन पेट्रोल्स एसोसिएशन यानी लेटर भारत माता नाम रखा गया उसका. ये सारे जो ग्रुप्स है, यूनिट्स है, ये जो फॉर्म हुए ये इस मूवमेंट के बाद हुए. एंड दस गेव इम्पटस टू रिवोल्यूशनरी. ये सारी जो एक्टिविटीज ने देश में रिवोल्यूशनरी को इम्पटिस किया, एक ज्वाला भड़काई लोगों के बीच में, एक इंस्पायरेशन होने लगे लोगों को. इन द फर्स्ट स्टेज, पहले स्टेज में क्या हुआ, न्यूज़पेपर मैगजीन लाइक संध्या, युगांतर, नवशक्ति एंड वंदे मातरम, केसरी, मराठा गेव कांस्टेंट स्ट्रेंथ टू द एक्टिविटीज. तो ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस हो, तो सबसे अच्छा अगर किसी ने रोल प्ले किया तो न्यूज़पेपर ने किया था. उस टाइम पे न्यूज़पेपर मैगजीन्स ने संध्या करके, युगंतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा, ये कांस्टेंट एक ही चीज पे फोकस करते थे, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, अपने देश, अपनी मातृभूमि के बारे में फोकस ज्यादा करते थे. About 34 revolutionary were prosecuted in the Alipur massacre. आप समझ सकते हो कि 34 से ज़्यादा क्रांतिकारी को प्रोसिक्यूट किया गया अलीपुर मासाक में, यानी कि वो लोग ने एक साथ इन लोगों की जान चली गई. Several revolutionaries were arrested in the हावड़ा मासाक. हावड़ा मासाक में भी काफ़ी सारे रिवोल्यूशनरी को गिरफ्तार कर दिया गया, रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी को. And Dhaka massacre also man, and attempt to the kill Lord Hardinge by the throwing a bomb in Delhi. तो उसके बाद जो लॉर्ड हार्डिंग थे उसको भी उसको किल करते, उसको मार दिया गया. ठीक है, दिल्ली में उसको एक बॉम्ब फेंक के लॉर्ड हार्डिंग को उसको मर्डर कर दिया गया क्रांतिकारी के द्वारा. ड्रॉपिंग बॉम्ब वाइसरॉय मिंटो, यहाँ पे जरा प्लीज हाईलाइट कर लो इसको. Dropping bomb on Viceroy Minto on November 13, 1909 outside Rajput Darwaza in Ahmedabad can all be given as example of this. तो इसको हाईलाइट कर लो कि वाइसरॉय मिंटो की जो
उसके ऊपर कब बॉम्ब डाला गया, तो 13 नवंबर 1909 को डाला गया आउटसाइड रायपुर दरवाजा है जो अहमदाबाद में, वहाँ पे। तो ये सारी मूवमेंट जो क्रांतिकारी मूवमेंट थी ये सब होने लगी। इन द सेकंड स्टेज में क्या हुआ, 1920 to 42 इवेंट लाइक। तो जब ये दूसरा फेज था 1920 to 42, उसमें काफ़ी सारे इवेंट हुए, जैसे कि काकोरी लूट केस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खान, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये लोग काकोरी लूट केस हुआ, लाहौर महासार्क हुआ, एंड ड्रॉपिंग ऑफ द बॉम्ब इन सेंट्रल पार्लियामेंट दिल्ली में जब भगत सिंह ने उन लोगों ने बॉम्ब गिराया था, उसकी वजह से भगत सिंह की गिरफ्तारी, वो हिस्सा, वो इवेंट ये फेज सेकंड फेज में हुई थी। पहले फेज में क्या हुआ हमने देखा, सेकंड फेज में ये हुआ। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द अदर रिवोल्यूशनरी एंगेज इन द ऑल दिस एक्ट। हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि किस प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खान ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, ठीक है। तो ऑल ओवर ये पूरे रिवोल्यूशनरी ने अपने देश के लिए हंसते हंसते जान दे दी। उसके बाद है फायर्स रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात। अभी गुजरात में सशस्त्र क्रांतिकारी मूवमेंट कैसे हुई वो हम देखेंगे। श्री अरबिंदो घोष वॉज द पायनियर ऑफ आर्म रिवोल्यूशन इन गुजरात। इसको जरा हाईलाइट कर लो। अरबिंदो घोष थे, वो सशस्त्र क्रांति की प्रेरणा गुजरात में लाए, ये आप याद रखना। बट ही रिमेन्ड बिहाइंड द कर्टन, राइट, एंड हिज ब्रदर Barindra Kumar Ghosh always remain in the forefront 1902। यानी कि उसके भाई थे जो बरिंद्र कुमार घोष, वो हमेशा इस सशस्त्र क्रांतिकारी मूवमेंट में आगे रहे, ठीक है। वो 1902 की बात है, तो हमेशा वो अपने फॉरमोस्ट है, आगे रहे। He arrived in Gujarat and moved toward the south part। गुजरात में आए और फिर साउथ पार्ट में थोड़े आगे बढ़े। Here he met श्री, तो उसने क्या कहा वहाँ पे, उन्होंने किससे मिले, here he met श्री छोटू भाई एंड श्री अबू भाई पुरानी। यहाँ पे आके इन्होंने छोटू भाई पुरानी और अबू भाई पुरानी से मिला। वेरी एबल टू कैंपेनिंग्स, तो इन लोगों के साथ मिलकर काफ़ी सारे कैंपेन किए उन्हें देश के लिए। साकरिया स्वामी मेट हिम ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। जो साकरिया स्वामी जी थे वो भी उसको नर्मदा बैंक पे मिले, यानी नर्मदा के किनारे। This Swami was associated with the Queen of Jhansi at the time of the revolt of 1857। तो ये जो सरकारी स्वामी थे वो जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे झांसी की रानी के साथ थे। बद्री कुमार इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम वडोदरा। तो वडोदरा में बद्री कुमार जी इन्वॉल्व है रिवोल्यूशन मूवमेंट के लिए। चौहत्तर रीजन, जो इसको खेड़ा बोलते हैं, चौहत्तर रीजन अहमदाबाद में, महसाणा इन द रिवोल्यूशनरी। तो ये सारे चीज़ में भी ये लोग इन्वॉल्व थे। ये जो बद्री कुमार जी थे वो वडोदरा, चौहत्तर रीजन, खेड़ा में, अहमदाबाद, महसाणा, इन सारे में रिवोल्यूशनरी प्रोसेस, रिवोल्यूशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। बद्री कुमार जी काफ़ी अच्छा काम किया था। इन रिलेशन टू दिस एक्टिविटीज द बग्गी ऑफ वायसरॉय मिंटो वॉज बॉम्ब आउटसाइड रायपुर दरवाजे इन अहमदाबाद। तो ये जो सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थे, इन्होंने जो यहाँ पे मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, ठीक है, कि 13 नवंबर 1909 पे वायसरॉय मिंटो के ऊपर जो रायपुर दरवाजे पे बॉम्ब अटैक हुआ था, तो इसी लोगों ने एक्टिविटीज के द्वारा, ये एक्टिविस्ट थे, रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने किया था। श्री अरबिंदो घोष डिस्क्राइब द स्कीम फॉर रिवोल्यूशन इन दिस बुक नेम भवानी मंदिर। तो अरबिंदो घोष ने ये बुक लिखी थी, इसको जरा हाईलाइट कर लो। अरबिंदो घोष रिटन दिस बुक भवानी मंदिर, एक दोनों चीज को याद रखना। तो इसमें सारी जो डिस्क्राइब है, ये जो क्रांतिकारी मूवमेंट है, वो सारी मूवमेंट अरबिंदो घोष ने अपने पुस्तक जो बुक्स है भवानी मंदिर में लिखी हुई है। इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेट इनटू गुजराती एंड पब्लिश इन द जर्नल दक्षिणा, जो एक न्यूज़पेपर था, ठीक है, जर्नलिज्म का। तो उसमें दक्षिणा में ये सारी जो बुक्स है उसको गुजराती में ट्रांसलेट करके प्रेस की जाती थी। बिसाइड दिस बुक्स लेट्स विथ द लिटल लाइक देशी वसंतपंथी दवा નાવાના સાબુ ભવાની રીત, બનાવવાની રીત, નાવાના સાબુ બનાવવાની રીત, કસરત, ગુલાબનો કિસ્સો, કાયદાનો સંઘર્ષ etc. were published in order to spread in the thought of revolutionary so that Britishers won't understand this
booklets contain the method of the preparing the bomb. देखो ये लोग बहुत स्मार्टली बुक्स लिखने लगे, बुकलेट स्प्रेड करने लगे, डिस्ट्रीब्यूट करने लगे अलग अलग नाम से, ताकि अंग्रेज उस पर डाउट ना करे, क्योंकि उसका टाइटल ऐसा था कि क्योंकि लोकल लैंग्वेज थे वो समझ जाते थे, अंग्रेज समझ नहीं पाते थे, क्योंकि नवानो साबु बनावानी रीत, तो दे कैन नॉट इमेजिन दैट इन दिस बुक क्रांतिकारी मूवमेंट होगी, बॉम्ब बनाने की रीत होगी, ये अंग्रेजों को अंग्रेज लोग पकड़ ना पाए, इसकी वजह से ये नाम है कोडवर्ड के टाइप के रखे थे। इन शॉर्ट आप उसको कोडवर्ड बोल सकते हैं। गंगनाथ विद्यालय वॉज एस्टेब्लिश्ड नियर द चांदोद करनाली, रेडी, तो ये जो गंगनाथ विद्यालय चांदोद करनाली पे एस्टेब्लिश हुई थी, वायर सीक्रेट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वर्क कैरिड आउट, तो ये जो भारत सीक्रेट जो रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थे वो लोग वहाँ पे क्रांतिकारी मूवमेंट कर पाए, तो उनके लिए कैंप बनाया गया, उसको कैंप का नाम था गंगनाथ विद्यालय के नाम से स्टार्ट किया गया, वो चांदोद करनाली है, वहाँ पे वो एस्टेब्लिश हुआ था। Many Gujarati youth joined these revolutionary activities against the whom stand action was taken by the government, तो काफ़ी सारे गुजराती युवा थे वो इसने पार्टिसिपेट किया इस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में, हंसते हंसते अपनी जान दे दी, बट द फाइट डिड नॉट स्टॉप एंड फाइनली गवर्नमेंट रियलाइज दैट सुप्रीमेशन वुड नॉट हैव टू द रूल ओवर इंडिया, तो ये जो मूवमेंट है रिवोल्यूशनरी वो स्टॉप नहीं हुई एंड टू द एंड, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोच लिया कि अब हम इंडिया में आगे अपना रूल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। देन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, अभी दूसरे देशों में किस प्रकार से रिवोल्यूशनरी मूवमेंट होती थी, दैट वी गोइंग टू नो। द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बिगन इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो फॉर गिविंग फ्रीडम टू द इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश, द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज दैट बिगन इन इंडिया स्प्रेड टू डिफरेंट कंट्री लाइक इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार यानी बर्मा हाल में, मलया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रसिया, तो ये सारे देश में भी इंडिया के फ्रीडम के लिए मूवमेंट होती थी, जिसको हम आउटसाइड कंट्री के मूवमेंट बोलते हैं, जो फ्रीडम मूवमेंट इन द मूवमेंट बिगन इन टू फॉरेन कंट्री, ये सारी फॉरेन कंट्री में इंडिया की फ्रीडम के लिए मूवमेंट होती थी, एक्टिविटी होती थी। द एक्टिव रिवोल्यूशनरी हु टुक पार्ट इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन फॉरेन कंट्रीज, तो कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए विदेशों में फॉरेन कंट्री में पार्ट किया था, जिन्होंने टुक पार्ट किया था इसमें फॉरेन कंट्रीज आर, तो कौन कौन से थे, कौन कौन सी कंट्री में जिन्होंने, वो कौन कौन थे, वो जो श्याम कृष्ण वर्मा, सबसे फॉरमोस्ट नेम है श्याम जी कृष्ण वर्मा, मदन लाल धिंगरा, वीर सावरकर, हियर द पिक्चर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर माथुर सिंह खुदा बख्श, जिसको खुदा बख्श बोलते थे, वो एसोसिएट विद दिस एक्टिविटी, ये सारे लोग थे, फॉरेन जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फॉरेन कंट्री था, ये सारे लोग इस एसोसिएट में इन्वॉल्व है। The revolutionary activities in the foreign countries gave impetus to the revolutionary activities in India, तो ये जो विदेश में जो अपने देश की आज़ादी के लिए जो मूवमेंट हो रही थी, वो इंडिया के मूवमेंट को इम्पिटस करता था, इंस्पायर करता था, एक फोर्स देता था, एक बूस्ट देता था। Pistols were being secretly sent to India from England along with the bedding of cooks, तो देखो जो इंग्लैंड से पिस्टल इंडिया में भेजी जाती थी, किस प्रकार से, जो कुक का जो बेड था उसके अंदर वो डाल देते थे, और इस तरह से इंग्लैंड से इंडिया वो पिस्टल भेजते थे, बंदूक जिसको बोलते हैं। मदन लाल धिंगरा किल्ड विलियम वेली, प्लीज इसको जरा हाईलाइट कर लो, मदन लाल धिंगरा किल्ड विलियम वेली, कंटिन्यू करना, मदन लाल धिंगरा किल्ड विलियम वेली हु यूज्ड टू क्रिटिसाइज द रिवोल्यूशनरी इन 1907, द India Independence League was established in the California, यहाँ तक अंडरलाइन करो, in 1907, यहाँ पर अंडरलाइन करो, मदन लाल धिंगरा killed William Velly who used to criticize the revolutionary, यहाँ तक अंडरलाइन कर लो। तो मदन लाल धिंगरा ने विलियम वेली का मर्डर किया था, जो विलियम वेली हमेशा रिवोल्यूशनरी को क्रिटिसाइज करते थे, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, सबसे ज्यादा अपोज करते थे विलियम वेली, तो उसको मदन लाल धिंगरा ने उसको किल कर दिया, उसको मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। इन 1907 द
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज एस्टेब्लिश इन कैलिफोर्निया। इसको जरा हाईलाइट कर लो। 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की एस्टेब्लिश हुई कैलिफोर्निया में, अमेरिका, विच वॉज लेटर नेम गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल। यहाँ तक हम लिंक करें तो 1907 में एक लीग एस्टेब्लिश हुई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, कैलिफोर्निया अमेरिका में। उसके बाद में गदर पार्टी कहा जाता था, जो लाला लजपत राय ने, लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। और वीकली नेम गदर वॉज पब्लिश्ड इन 4 लैंग्वेज। एक वीकली भी पब्लिश होता था जिसका पब्लिशर जो था उसका नाम गदर था, और 4 लैंग्वेज में वो पब्लिश्ड होता था। तारकनाथ दास एंड कतार सिंह टू ज्वाइन दिस एक्टिविटी। तारकनाथ और कतार सिंह इस एक्टिविटी में ज्वाइन हुए थे। चंपक रमन पिल्लई फॉर्म द हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल। तो ये जो थे चंपक रमन पिल्लई ने एक हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के एस्टेब्लिश किया था जर्मनी में। इसको भी हाईलाइट कर लेना। The plan was made to attack India by making Iraq as the headquarter 1907। एक प्लान बनाया गया, इराक में हेडक्वार्टर रखा गया, और 1900 में प्लान एक बनाया गया था कि हम इंडिया पे अटैक करेंगे, यानी कि ब्रिटिशर पे अटैक करेंगे। इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टुटगार्ट, Germany, the national flag prepared by the Madam Kama was hosted for the first time। That इसको जरा हाईलाइट कर लो कि एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी जर्मनी में, स्टुटगार्ट में, जर्मनी में स्टुटगार्ट है, वहाँ पे हेल्ड हुई थी। वहाँ पे सबसे पहले हमारे देश का जो राष्ट्रध्वज है उसको लहराया गया, होस्टेज किया गया मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। ठीक है, ये जरा आप याद रखना। राजा महेंद्र प्रताप फॉर्म द प्रोविजनल इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट अंडर द राष्ट्र प्रमुख इन अफगानिस्तान, इन विच बरकतुल्ला, अबदुल्ला, मौलाना बशीर एंड शमशेर सिंह, डॉक्टर माथुर सिंह एक्सेट्रा। यहाँ पे एक और बात है, फर्स्ट टाइम, हाँ, राजा महेंद्र प्रताप ने एक फॉर्म द प्रोविजनल इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट, एक अपनी खुद की इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट को प्रोविजन को एस्टेब्लिश किया अंडर राष्ट्र प्रमुख बन के, राष्ट्र प्रमुख के अंडर डायरेक्ट अपने प्रोविजन से अपने खुद एक नई एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जिसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन हो, ऐसा एस्टेब्लिश किया राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में। इन विच बरकतुल्ला, कौन थे, विच बरकतुल्ला, अबदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर माथुर सिंह एक्सेट्रा में थे, also joined। दिस गवर्नमेंट मेड एफर्ट टू गेट हेल्प फ्रॉम रशिया। तो ये गवर्नमेंट क्या काम करती थी, रशिया से हेल्प पहुंचाती थी रिवोल्यूशनरी को, ईरान, तुर्की में से, रशिया में से रिवोल्यूशनरी को कुछ हेल्प मिले, वेपन्स और इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करती थी। They also met the Turkish chief अनवर पाशा एंड द गवर्नर, उनको भी ये लोग मिले थे। ये सारे इंसिडेंट है। द कॉन्स्पिरेंसी गलीबामा रिटर्न ऑन रेशमी रूलम सिल्क हेड केप आस्किंग ऑल मुस्लिम टू यूनाइट द फाइट अगेंस्ट द क्रिश्चियंस वाज एक्सपोज्ड। तो काफ़ी सारे बुक्स लिखे जाते थे, मुस्लिम को भी कहा जाता था कि आप भी ज्वाइन हो इस मूवमेंट में और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट फाइट करो, ये हमारे धर्म को तोड़ने वाला है, ऐसा कुछ करके। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होने लगी। देन राजा महेंद्र प्रताप सेंट अ गोल्डन स्ट्रिप विथ हिज सिग्नेचर टू द रशियन जार इन विच ही हैड रिक्वेस्ट टू द जार टू सेवर ऑल टाई विथ इंग्लैंड। यानी कि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे जिन्होंने अपनी सेपरेट गवर्नमेंट बनाई थी, उन्होंने एक गोल्डन स्ट्रीट पे साइन करके जो रशिया के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट कहते हैं, राजा का है, किंग का है, उसको सीजर थे, उनको भेजा कि आप सारी भी जो टाई है जो ट्रीटी है इंडियन के साथ उसको तोड़ दो, फिर आप हमारा साथ दो इन शॉर्ट। रशियन रिवोल्यूशनरी ट्रॉट्स्की हैड प्लेस्ड ऑल हिज सपोर्ट टू द इंडियन रिवोल्यूशनरी। तो रशिया ने भी काफ़ी सारा सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट करता है रशिया इंडियन रिवोल्यूशनरी को। सोनलाल पाठक इन बर्मा एंड परमानंद इन सिंगापुर कैरीड ऑन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। ये लोगों ने सिंगापुर में एक्टिविटी कैरी की थी। इन एडिशन टू दिस द
Kamangatamaru, Kamantakamaru and Toshmaru steamer event provide inspiration to the Indian revolutionaries staying about to fight against the British. तो ये जो दो लोग थे कमंतकुमारू एंड तोशमारू, उन लोगों ने विदेश में रह के, फॉरेन में रह के अपने देश की आज़ादी लड़ सकते हैं ऐसे इंस्पिरेशन किया था लोगों को. The Indian youth in the age of 18 to 24 were mainly involved in the radical freedom movement. तो जो सशस्त्र क्रांतिकारी मूवमेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो युवान थे, यूथ थे 18 to 24 ईयर, वो लोग सशस्त्र क्रांति में ज़्यादा बिलीव करने लगे. और जो रेडिकल फ्रीडम मूवमेंट थी, जो सशस्त्र क्रांतिकारी मूवमेंट थी, उसी में वो लोग पार्टिसिपेट करते थे. जो यूथ इनसे ज़्यादा पार्टिसिपेट होता था इसमें. रेडिकल यानी कि जो अहिंसा को न मानने वाली जो ग्रुप थे उसमें. दे यूज टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ थ्रिलिंग एक्ट्स एज दे डिड नॉट फियर डेथ. तो कुछ भी कर सकते थे, वो लोग जिंदगी की परवाह नहीं करते थे, अपने देश के लिए जान देने के लिए रेडी थे. When caught they readily embraced that shouting slogan like Inqilab Zindabad and Vande Mataram for the purpose of freedom of their motherland. ये लोग जब भी पकड़े जाते थे, 18 से 24 साल के थे सब लोग, भगत सिंह और सब लोग इसके बीच में ही थे. जब भी पकड़े जाते थे तो वो खुशी खुशी अपने आप में कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते थे और हमेशा एक स्लोगन बोलते थे, इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम. इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम. हम अपनी मातृभूमि के लिए मरने के लिए तैयार है, अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार है, हमारा देश अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम करके अपने आप को सेक्रीफाइस करते थे. दे सेक्रीफाइस वुड प्रोवाइड द इंस्पिरेशन टू द यूथ जनरेशन फॉर एजेस. तो ये लोगों की जो कुर्बानी थी यूथ की अपने देश के लिए, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा के खुद मर जाते थे अपने मदरलैंड के लिए, माँ के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए. तो ये काफ़ी सालों तक जब देश आज़ाद हुआ तब तक सभी इंस्पायरेशन करने लगा, यूथ को आज भी करता है. सो वी हैव टू प्राउड ऑफ दैट मैट्रियस हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर आवर कंट्रीज, राइट. तो ऐसे में हमारे रिवोल्यूशनरी दैट वी हैव नो आइडिया, राइट, वो लोग अपने मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो हम एटलीस्ट अच्छा करें, ठीक है. आई होप यू गॉट ऑल पॉइंट फ्रॉम माई साइड. सो प्लीज स्टे ऑन, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय.